Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification. जय हिंद। आप सभी को सत सत नमन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लसिका। क्या लसिका? अब क्या होता है लसिका, इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। क्या होता है लसिका, इसको हम लोग पहले समझते हैं। लसिका इसको बोलते हैं लिम्फ। क्या? लिम्फ बोलते हैं। अब क्या होता है लसिका, इसको हम लोग किसके माध्यम से देखें? चित्र के माध्यम से। आपने अपने शरीर में देखा, क्या आपने अपने शरीर में देखा, क्या देखा कि बहुत सारी नसें हैं। क्या? बहुत सारी नसें हैं। बहुत सारी नसें का मतलब जिसमें खून बह रहा है। क्या? बहुत सारी नसें हैं और बहुत सारे अंग हैं, बहुत सारे ऊतक हैं। ऊतक मतलब कोशिकाओं का समूह। क्या? ऊतक मतलब कोशिकाओं का समूह। तो नस हैं और ऊतक हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर कोई एक, ये क्या हो गया, ये हो गया क्या, नसें हो गई। क्या? नसें हो गई, या इनको आप धमनी मान लीजिए। तो ये है, और इनके अगल बगल क्या है, इनके अगल बगल बहुत सारे क्या हैं, ऊतक हैं। ठीक है, तो इधर भी ऊतक हो गया। अब ये जो नसें हैं, क्या ये नसें जो हैं, इनसे कुछ पदार्थ, कुछ तरल पदार्थ निकल कर कहाँ जाता है, इन ऊतक के स्थान पर, यानी कि इस स्थान पर क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। क्या? इस स्थान पर जमा हो जाता है। ठीक है, ऐसे यहां भी जमा हो जाएगा। क्या? तरल पदार्थ किसकी तरह रहेगा, जल की तरह रहेगा। तो ये जो तरल पदार्थ जमा हुआ यहां से निकलकर, क्या यहां से जो निकलकर यहां जमा हुआ, इसी को क्या बोलते हैं, लसिका बोलते हैं। क्या? इसी को लसिका बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये लसिका यहां पर है, और ये मैंने क्या बताया कि ये मान लेते हैं कि सिरा है। क्या? सिरा है। तो सिराएं क्या करती हैं, ऐसे जाके, क्या ऐसे क्या कर लेती हैं, विभाजित हो जाती हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं केशिकाएं। क्या? केशिकाएं, या केशिका कर लीजिए भी, केशिकाएं। ठीक है, अब ये केशिकाएं क्या होता है, पुनः किससे जुड़ जाती हैं, धमनी से जुड़ जाती हैं। यानी कि इधर से अगर हम एक ऐसा चित्र बना दें, क्या जुड़ जाती हैं, और यही यहाँ भी यही संरचना होता है। क्या? यहाँ भी यही संरचना और यही स्थिति होती है। ठीक है, यहाँ भी लसिका है, तो इसको क्या बोला गया, केशिकाएं। इसको भी केशिकाएं, तो ये सिरा केशिकाएं हो जाएंगी, ये धमनी केशिकाएं होगी। ठीक है, अब अपने लसिका बता दिया। अब लसिका और इसके आगे क्या है, अब देखिए, अभी जो लसिका निकला, क्या पूरे शरीर में निकलेगा ना, ये पूरे शरीर में लसिका निकलेगा, ये आप ध्यान रखें। अब पूरे शरीर में अगर देखें तो 20 लीटर क्या निकलता है लसिका। क्या? 20 लीटर। ठीक है, यानी 20 लीटर रक्त से जो जलीय भाग है वो निकल जाता है। जैसे रक्त में प्लाज्मा होता है, उसी तरह का मानिए, तो निकल जाता है। अब उसे टिश्यू क्या बोलते हैं, टिश्यू द्रव बोलते हैं। क्या? टिश्यू द्रव बोलते हैं। क्या? टिश्यू क्या द्रव बोल, टिश्यू लिक्विड बोल सकते हैं, टिश्यू द्रव बोल दीजिए। ठीक है, अब 20 लीटर निकला। अब 20 लीटर अगर यहां से निकल गया, क्या यहां से निकल गया, तो क्या होगा, अगर आपकी नसों से 20 लीटर जल निकल जाएगा तो क्या होगा, अरे क्या हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, मर जाएंगे। तो अब 20 लीटर निकल गया, तो यानी कि वो आना चाहिए, लेकिन वो 17 लीटर आ जाता है। इसी माध्यम से फिर क्या होता है, इधर से निकलता है और इधर से फिर 17 लीटर क्या हो जाता है, वापस हो जाता है, यानी बचा 3 लीटर। क्या? अब 3 लीटर बचा आपके पास शेष, यानी इस टिश्यू और रक्त वाहिनियों के बीच में 3 लीटर द्रव रहता है। क्या? 3 लीटर द्रव रहता है, जिसे लसिका कहते हैं। अब ये 3 लीटर द्रव भी बहुत है। अगर आपके ब्लड से 3 लीटर निकल जाए कुछ, तो मतलब क्या, तब भी आप मरेंगे ही।
आप नहीं, हम मरेंगे ही। तो इस 3 लीटर जल को भी क्या पुनः इसमें आना होगा, तभी आएगा, तभी संतुलन होगा और शरीर क्या बनी रहेगी, इसमें प्रेशर बना रहेगा, क्या प्रेशर बना रहेगा, जिससे क्या रक्त प्रवाह आसानी से होगा। तो इसके लिए नेचर ने क्या किया, इसके लिए नेचर ने क्या किया, अब यहाँ पर छोटे छोटे धागे नुमे, क्या छोटे छोटे धागे नुमे संरचना बना दी, क्या छोटे छोटे धागे नुमे इधर भी बना दिया, क्या इधर भी छोटे छोटे धागे नुमे संरचना बना दी और इधर भी बना दिया। ठीक है, अब दोनों मैं इसको लेकर चलता हूं। अब ये जो संरचना है यहां पर आ गई, ऐसे क्या ऐसे हो गई। ठीक, अब ये जो छोटी संरचना दिखाई दे रही है धागे नुमा, ये बिल्कुल नसों के समान है, जो हमारी रक्तवाहिनी है उन्हीं रक्तवाहिनियों के समान है, और ये पूरे शरीर में पाया जाता है, क्या पूरे शरीर में पाया जाता है, क्या पूरे शरीर में, कुछ भागों को छोड़कर पूरे शरीर में पाया। वो कौन कौन भाग हैं देख लीजिए। एक तो मस्तिष्क में नहीं पाया जाएगा, क्या मस्तिष्क में नहीं पाया जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और उपोस्थि, क्या उपस्थि में नहीं पाया जाएगा। और स्पाइनल कॉर्ड, पीछे की जो रीढ़, स्पाइनल कॉर्ड, यहां पर नहीं पाया जाएगा। तो ये आपका प्री का क्वेश्चन हो सकता है, कहाँ नहीं पाया जाएगा। और पूरे शरीर में ये जो महीन महीन क्या है नसें हैं, क्या नसें मत कहिए, उनको क्या कहिए, लसिका वाहिनी, क्या कहेंगे, ये जो महीन महीन क्या बने यहाँ पर, ये अब ये जो इससे ये जो 3 लीटर द्रव बचा है ये क्या है, बह रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे लसिका वाहिनी, क्या लसिका वाहिनी। यानी जिस तरह रक्त नलिका होती है उसी तरह लसिका नलिका भी होती है। ठीक है, क्या लसिका नलिका होती है। अब लसिका नलिका में क्या लसिका बह रहा है, तो लसिका में स्पेशली क्या क्या होगा ये आप ध्यान दीजिए, क्या क्या होगा। हम लोगों ने जब WBC को पढ़ा तो हम लोगों ने पढ़ा कि WBC का निर्माण, WBC अपना क्या आकार बदल लेता है, तो आकार बदल के ये यहाँ पर आ जाता है, क्या यहाँ पर आ जाता है, तो इसमें क्या होगा, WBC होगा, क्या WBC होगा। और WBC के हम लोगों ने प्रकार पढ़े हैं, क्या प्रकार पढ़े हैं, जैसे लिम्फोसाइट, तो इसमें WBC में स्पेशली क्या होगा, लिम्फोसाइट होगा, क्या लिम्फोसाइट होगा। ठीक है, और क्या होंगे, प्रोटीन होंगे, क्या प्रोटीन होंगे, और क्या होंगे। अब ये टिश्यू के बगल में है तो कोशिकाएं सब क्या करेंगी, रेस्पिरेशन करेंगी, तो CO2 निकालेंगी, तो इसमें सबसे अधिक क्या होगा, CO2 होगा, क्या सबसे अधिक CO2 होगा। प्रोटीन होगा लेकिन कम होगा, ऑक्सीजन भी होगा लेकिन कम होगा, लेकिन CO2 सबसे ज्यादा होगा। और क्या होंगी, और इसमें क्या होगा, बेस्ट, क्या कोशिका द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट, इतना इसमें होगा। अब ये अपशिष्ट है तो ये तो रक्त में जा नहीं सकता, ये रक्त में चला जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी, तो रक्त में ये नहीं जाएगा, लेकिन और कुछ पार्ट जो हमने बताया 20 लीटर तो चला जाता है। अब इतना आपको ध्यान रखना है कि इसमें लसिका में पाया जाता है। अब ये क्या करेगा, अब ये नलिका क्या करेगी, ये नलिका से शरीर में क्या, पूरे शरीर में क्या पहुंचेगा, लसिका पहुंचेगा पूरे शरीर में। और ये आप ध्यान रखिए, लसिका यहां से निकला तो सीधा केवल ऊपर की तरफ बहेगा। ऊपर की तरफ मतलब आप देखेंगे अपने शरीर को, तो आप पैर में देखिए, क्या पैर से शुरू हुआ, सबसे निचले पार्ट से शुरू होता है, क्या सबसे निचले पार्ट से अगर लसिका वाहिनी शुरू हुआ तो यह हृदय तक सीधे आएगा, ऐसे बिल्कुल सीधा गति होगा और एक दिशीय गति होगा। ये इसमें ये नहीं कि 2-4 दिशा में गति, एक दिशीय गति होगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर लसिका बनाएं, क्या लसिका वाहिनी बनाएं, तो इसमें जो गति होगा लसिका का वो सीधा ऊपर की तरफ होगा, यानी नीचे की तरफ गति नहीं कर सकता। और अब ऊपर की तरफ ही गति हो, इसके लिए यहाँ पर ऐसे वाल्व लगे होते हैं, क्या ऐसे वाल्व लगे होते हैं, ये यहाँ पर थोड़ा सा जगह होता है, ऐसे वाल्व लगे होते हैं। ऊपर जो चला गया वो नीचे दोबारा आ नहीं सकता। तो ये भी आपका प्री का पॉइंट हो गया कि लसिका का गति क्या होता है, हर समय ऊपर की तरफ होता है, यानी मस्तिष्क की तरफ या हृदय की तरफ आप कह सकते हैं होता है। ठीक है, अब ये जब पूरे शरीर में पहुंचा, क्या अभी पूरे शरीर में इसको पहुंचना है, क्या पूरे शरीर में इसको क्या करना है, पहुंचना है।
क्या पूरे शरीर में पहुंचना है। अब यहां पर भी आप देखिए क्या ये भी तो लसिका तंत्र ही है, इधर से मैंने किया है। तो अब ये दोनों चल दिए, क्या दोनों चल दिए, और ये भी, तो ये अंततः यहां पर आया, कहां पर, हृदय के पास आया। क्या दोनों हृदय के पास आए। अभी पूरी शरीर में चलकर आया है, क्या आपके पैर से लेके हृदय पर आया, ठीक है। अब इसमें क्या अपशिष्ट है, और 3 लीटर, क्या 3 लीटर आप कह सकते हैं जलीय भाग भी है, किसका, रक्त का, जो निकला था, यानी लसिका है। अब यहां पर जब पहुंचेगा तब यहां पर आपको हृदय के पास पहुंचेगा, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको नसें मिलेंगी, यानी कि वेन मिलेगा। क्या वेन वहां पर जाके मिलेगा ना। तो ये जो वेन है, क्या ये वेन है, तो जो राइट हैंड पर वेन मिलेगा उसको बोलेंगे सब क्लेवियन वेन, क्या सब क्लेवियन वेन, ठीक है। और जो लेफ्ट हैंड पर मिलेगा उसे लेफ्ट, क्या यहाँ राइट सब क्लेवियन वेन हो गया, यहाँ लेफ्ट सब क्लेवियन वेन हो गया, ठीक है। अब ये क्या पहुंचा, लिम्फ वाहिका भी पहुंची, क्या लिम्फ वाहिका भी पहुंची। तो लिम्फ जो वाहिका है ये अगर बाईं ओर ये है, और ये जाके कहां पर मिल गई, आप देखिए यहां पर मिल गई है, किससे, वेन से, क्या वेन से मिल गई, यहां भी वेन से मिल गई। तो जो लेफ्ट में है, जो लेफ्ट में वेन से मिलती है उसको बोलते हैं थोरेसिक डक्ट, क्या बोलते हैं उसको, थोरेसिक डक्ट। और जो राइट में मिलती है, क्या लसिका वाहिका जो वेन में मिलती है, कहाँ, हृदय के पास, जो राइट में मिलती है उसको बोलते हैं राइट लिम्फेटिक डक्ट। तो ये थोरेसिक डक्ट पूछा जा सकता है कि बाएं तरफ है कि दाएं तरफ है, क्या बाएं तरफ है कि दाएं तरफ है, ठीक है। अब ये पूरे शरीर में क्या ऐसा जाल हो गया, तो ये क्या बन गया, एक जालनुमा संरचना बन गया ना, क्या जालनुमा संरचना बन गया। तो ये जो जालनुमा संरचना बना इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे लिम्फेटिक सिस्टम, क्या लिम्फेटिक सिस्टम, क्या बोलेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम, क्या लिम्फेटिक सिस्टम। अब आपसे कोई पूछे कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या है तो आप क्या बताएंगे, लिम्फेटिक सिस्टम लसिका वाहिका, या क्या बोलेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, लसिका वाहिनी, क्या लसिका वाहिनी तंत्र है, या लसिका वाहिनी का जाल है, जो पूरे शरीर में क्या विस्तृत है, जो पूरे शरीर में क्या है विस्तृत है, ठीक है। अब ये तो हमने क्या जान लिया, लिम्फ के बारे में जाना और लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। पहला परिभाषा हमने लिम्फेटिक सिस्टम का क्या दिया, लसिका वाहिनी तंत्र है या लसिका वाहिनी जाल है, जिससे लसिका का परिवहन क्या होता है, लसिका का एक दिशीय परिवहन हृदय की तरफ होता है, ठीक। अब इतना हम लोग को नहीं जाना। अब क्या, अब ये भी हमें जाना है कि ये लसिका जो सिस्टम है इसमें क्या क्या है, क्या लसिका सिस्टम में क्या क्या है, यानी कि हमसे पूछा जा सकता है कि लसिका के अंग, क्या लसिका के अंग। तो लसिका के अंग को हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे, क्या 2 भागों में डिवाइड करेंगे। देखिए यहां पर हम लसिका के अंग को 2 भागों में डिवाइड करेंगे। या यहां पर बनाया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। लसिका क्या, इसको आप फिर से लिख लीजिए, लसिका के जो अंग हैं, लसिका सिस्टम के जो अंग हैं उनको हम 2 भागों में डिवाइड करके देखते हैं, क्या 2 भागों में। प्राथमिक, क्या प्राथमिक, एक को बोलेंगे प्राथमिक और एक को बोलेंगे द्वितीयक, क्या एक को बोलेंगे द्वितीयक। अब देखिए प्राथमिक में कौन कौन है और द्वितीयक में कौन। प्राथमिक में आपको ये ध्यान देना है, क्या प्राथमिक में स्पेशली पहला अगर हम नाम बताएं तो बोन मैरो है, क्या बोन मैरो। और दूसरा है थाइमस, क्या थाइमस ग्रंथि, ठीक है। ये 2 इसमें है, किसमें, बोन मैरो और थाइमस। अभी आपको समझ में आ जाएगा बोन मैरो कहाँ है। और यहां पर द्वितीय में देखेंगे तो इसमें है नोड, जो है उसको हम कह सकते हैं स्प्लीन, क्या स्प्लीन।
और तीसरा जो कह सकते हैं टॉन्सिल, क्या टॉन्सिल, ठीक है। अब ये इतने इसके क्या हो गए, अंग हो गए। आपसे अगर अंग पूछा जाता है तो इतना आपको अंग बताना है। अब बोन मैरो का काम हम लोगों ने देख लिया ही, और थाइमस और इन चारों का काम देखना है। नोड, क्या नोड का भी काम हमने देख लिया, क्या लिम्फोसाइट को उत्पन्न करना, लिम्फोसाइट का उत्पादन करना, और क्या चेक पोस्ट की तरह काम करना, और साफ सफाई वाला चेक पोस्ट, क्या साफ सफाई वाला चेक पोस्ट। टॉन्सिल भी उसी प्रकार करता है, गले में पाया जाता है। और ये गले में आप कोई भी खाना जो भी खाते हैं तो गले में जल्दी क्या समस्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि टॉन्सिल है वहाँ पर, तो वहाँ पर लिम्फोसाइट अधिक उत्पादन होता है। तो लिम्फोसाइट अधिक उत्पादन होता है तो वहाँ पर कोई भी जर्म नहीं, क्या जर्म कोई वहाँ पर अटैक नहीं कर पाते। और स्प्लीन को आप ये कह सकते हैं सबसे बड़ा, लिम्फोसाइट पूछा जा सकता है कि लिम्फोसाइट तंत्र का सबसे बड़ा अंग कौन है, तो स्प्लीन है। क्या स्प्लीन है? स्प्लीन को हम लोग किसी अलग वीडियो में देखेंगे जिसमें आप इसे देख भी सकते हैं कि कहाँ पर पाया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको क्या हो गया, ये आपका इतना लिम्फेटिक सिस्टम है, क्या इतना लिम्फेटिक सिस्टम है, इतना आपको कम से कम इसके बारे में जानना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि इनका, इस लिम्फेटिक सिस्टम का कार्य क्या है, क्या कार्य क्या है, तो कार्य भी देख लेते हैं, क्या कार्य भी देख लेते हैं। पहला कार्य क्या है, ये क्या कर रहा है, साफ सफाई। अब साफ सफाई का मतलब यहाँ पर घर का साफ सफाई नहीं है, यहाँ जो लसिका तंत्र है, क्या जो लसिका तंत्र है या लसिका वाहिका है में जो लसिका है उसमें जो बेस्ट हैं उनको क्या करता है, साफ सफाई करता है, ठीक है। दूसरा कार्य क्या होगा, ये इम्यून सिस्टम का भी भाग है, क्या इम्यून प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र बनाता है। प्रतिरक्षा तंत्र कैसे बनाता है, हमने बताया कि इसमें WBC का क्या, लिम्फोसाइट बहुत सारी क्या है, लिम्फोसाइट कोशिका है। ये नोड भी लिम्फोसाइट का निर्माण करता है। तो ये लिम्फोसाइट अगर अधिक है तो यानी कि क्या करेगा, वो जितने भी जर्म आएंगे, क्या बैक्टीरिया आएगा या कोई भी बाहर से पदार्थ है जो शरीर को नुकसान करेगा, वो क्या करेगा, सबको, ये लसिका के अंदर जो लिम्फोसाइट पाए जाते हैं सबको मारता रहेगा। तो आपके शरीर को क्या करेगा, जब बैक्टीरिया वायरस आपके शरीर में अटैक नहीं कर पाएंगे तो आपका शरीर क्या होगा, आपका शरीर क्या होगा, मजबूत होगा, और आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। तो आप कह सकते हैं इम्यून सिस्टम में भी कार्य करता है, क्या ये इम्यून सिस्टम में भी कार्य करता है, ठीक है। और ये लसिका वसा का क्या करता है, वसा का अवशोषण, क्या वसा का अवशोषण, ये कहाँ पर, ये जब आप छोटी आंत में पहुंचेंगे तो वहां पर जो लसिका पाई जाती हैं, क्या वहां पर जो छोटे छोटे धागे लसिका वाली पाई जाती हैं वो क्या करेंगे, ये जैसे ये जो छोटे छोटे धागे पाए गए यहाँ पर, तो मैंने क्या कहा, लसिका क्या है, वाहिनी है, क्या लसिका वाहिनी है। और ये जो छोटे छोटे धागे बनाए थे इसको आप क्या कह सकते हैं, लसिका केशिका, क्या जो छोटी आंत में लसिका केशिका है वो क्या करता है, अवशोषण करता है, किसका, वसा का अवशोषण करता है, ठीक है। और ये स्प्लीन, क्या स्प्लीन तो क्या लिम्फोसाइट तो बनाएगा ही, उसके साथ साथ क्या कभी कभी रक्त का क्या करता है, रक्त का और कह सकते हैं स्टोर करता है, कुछ समय के लिए रक्त को स्टोर भी करता है स्प्लीन। तो ये भी कार्य इसका हो गया, ठीक है। तो लिम्फेटिक सिस्टम को अगर हम एक सामान्य नजर से देखें तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, आपके प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने की एक नेटवर्क है, क्या एक नेटवर्क है, ये जानुमा संरचना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification.